हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, इधर बीपीएससी टीआरई 2 भी क्लोज हो गया लगभग माना जा रहा है। 15 जनवरी तक जो है 15 से 17 जनवरी तक गांधी मैदान में उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा साथियों। और इसी बीच जो राजकर्मी का दर्जा था वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली कैबिनेट से पास कर दी गई है। हालांकि उस पर कोई काम नहीं हुआ साथियों। जिस तरह दोनों घोषणा गांधी मैदान से हुआ था, एक तो पूरा भी हो गया और दूसरा अभी प्रोसेस में है। कितने दिनों तक लटकाया जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी दिया जा रहा है कि साथियों कभी जून में कभी अप्रैल में सक्षमता परीक्षा ली जाएगी साथियों। हालांकि परीक्षा और ट्रांसफ़र ये दोनों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का उम्र सीमा भी खत्म हो चुका है, लगभग अंतिम पड़ाव पर है। उसके बावजूद भी वो अपना घर वगैरह बसा लिए हैं। परिवार को छोड़ने के बाद क्या परेशानी है अभी नए बीपीएससी शिक्षकों को भी पता चल रहा है। इसी बीच एक नई कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं साथियों। तो मामला राजकर्मी शिक्षक का दर्जा है, तो नियोजित शिक्षकों को समस्थानिक इंडेक्स अगर मिल जाता है और उसका लाभ मिलता है तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और वेतन में क्या क्या फ़ायदा होगा जाने, इसी के अंतर जो होगा वो क्या कुछ हो सकता है। हालांकि पे प्रोटेक्शन की बात कही गई है, वेतन संरक्षण की, तो जितना वेतन है उतना ही होगा, आपको ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपका पूरा इंडेक्स बदलता है, जैसे कि आपका सर्विस अब यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से उसमें लिखा गया 8 साल में वरीय शिक्षक या 1 to 8 के शिक्षक 6 to 8 के शिक्षक होंगे, तो ये सारी बातें कही गई है। जैसा कि संशोधन तो होगा अभी न कभी तो होगा ही साथियों। सभी नियोजित शिक्षकों ने मोर्चा भी खोल दिया है। ट्रांसफ़र की सुविधा उसको ऐच्छिक होना चाहिए, और जहाँ पे प्रोटेक्शन की बात है वहाँ अगर पे इंडेक्स संरक्षण हो जाएगा तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और क्या क्या होगा उसको आज देखते हैं हम लोग साथियों। एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जो भी हमारे साथी नए हैं चैनल पर, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए थोड़ा देखते हैं। ये यहाँ देख सकते हैं साथियों, ये आपका जो अभी राज्यकर्मी का दर्जा बिहार कैबिनेट से मंजूर किया गया था, उसके अंतर्गत जो है बिहार गजट में इसको पास कर दिया गया है। और ये फिटमेंट फैक्टर लेवल्स है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं साथियों। यहाँ देखिए, एक तो इन्होंने सहायक अध्यापक, सहायक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक नाम नहीं दिया, विशिष्ट शिक्षक ही रखा। इन्होंने अपनी ही सुनी, किसी की नहीं कही। और ये जो आपका इंडेक्स है 1 2 3 4 ये इंडेक्स है, ये 1 to 5 का लेवल है साथियों। इसमें पहले मैं बता दूं, जो अभी छठे चरण में बहाल हुए हैं शिक्षक, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको टोटल भुगतान जो है 22 से 24 हज़ार के लगभग मिल रहा है डीए जोड़ के। लेकिन यहाँ बेसिक उनका 25 हज़ार हो जाएगा ये परीक्षा उत्तीर्णता के बाद। तो सबसे बड़ी बातें हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि 1 to 5 के लिए जो है बीपीएससी ने 25,000, 6 to 8 के लिए 28,000, और इसमें एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है वरीय शिक्षक 6 to 8 के लिए 30,000, 9 से 10 के लिए 31,000, 11 से 12 के लिए 32,000। और वरीय मतलब आपको यहाँ पर यह मान के चले, यहाँ पर आपको प्रधानाध्यापक न बना के वरीय बनाया जा रहा है। उसी तरह 6 to 8 में, और 6 to 8 के वरीय प्रधानाध्यापक न बना के तो इसी में रिटायर कर देंगे। इनका मंशा है कि अभी तक जो लगभग 10 से 20 वर्षों की सेवा दे लिए हैं, उसके बाद अब यहाँ से आपका प्रमोशन होगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी नुकसान देने की बात है। लेकिन यहाँ देखते हैं हम लोग, इंडेक्स की बात आज कर रहे हैं। जैसे कि ये आपका ये लेवल हो गया 2000 वाला साथियों। उसके बाद ये इंडेक्स है 1 से लेकर यहाँ देख सकते हैं 20 इंडेक्स को जारी किया गया है। और अभी मान लीजिए किसी शिक्षकों का मान लीजिए यहाँ आपका लेवल जो है आपका 2000 लेवल में 8वां इंडेक्स है, तो यहाँ 30,750 है। लेकिन आप पुराने वाले में जाएंगे जहाँ नियोजित का, ये आप देख सकते हैं यहाँ 8वां में हम लोग देखते हैं 2000 वाले में क्या है। तो 8वां में यहाँ देख सकते हैं ये 26,210 रुपया है। तो ये साथियों देखिए 26,210 रुपया और वहाँ 30,750, तो लगभग आपका 4,3500 से 4,000 का फ़ायदा होता। लेकिन अगर इंडेक्स का लाभ दे दिया जाता तो, हालांकि बहुत सारे शिक्षकों ने इंडेक्स की लाभ की मांग की थी, ये नहीं दिया था सरकार ने। जब आप पूरा क्राइटेरिया ही चेंज कर रहे हैं तो नियोजित शिक्षकों का जो पे इंडेक्स है वो आपका नियोजित नियमावली ही अब रद्द कर रहे हैं, नया बना लिए विशिष्ट। तो विशिष्ट वाला ये स्ट्रक्चर लागू होना चाहिए था सभी शिक्षकों पर, जो अपना जितना सेवा, जैसे किन्हीं का 8वां लेवल में है तो वो यहाँ 1 to 5 में है, वहाँ 26,210 था साथियों, तो यहाँ उनका 30,750 हो जाना चाहिए था। उसी तरह किन्हीं साथी का 27,000 रुपया लगभग उसमें था 6 to 8 में, तो यहाँ उनका 34,000 बनना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए
सबसे बड़ी मांग आपको 2 चीज़ होनी चाहिए महत्वपूर्ण। पहले तो इंडेक्स का, जो इंडेक्स का संरक्षण मिल जाता है तो सबसे बड़ी मांग हो सकती है। दूसरा ऐच्छिक ट्रांसफ़र का, बस। और एक परीक्षा है तो परीक्षा तो वो लेके रहेगी जैसा न्यूज़ आ रहा है साथियों, लेकिन चुनावी साल है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जिनकी सेवा जो 10वें लेवल में है, जो 10वें इंडेक्स में है। मान लीजिए यहाँ नियोजित शिक्षकों का हम देखते हैं 6 to 8 में, ये 28,000 वाले में। यहाँ आइए साथियों, यहाँ देख सकते हैं 28,000 वाले में किन्हीं का 10वां है तो यहाँ 29,410 है। 10वें इंडेक्स में 29,410 है। और यहाँ देख सकते हैं 6 to 8 में 10वें इंडेक्स में कितना होना चाहिए, यहाँ देखिए 36,530 रुपया, ये यहाँ देख सकते हैं साथियों। तो लगभग जो है 4 से 5,000 का नुकसान नियोजित शिक्षक को बेसिक वेतन पे होगा। और इसमें 50% आप डीए ऐड कर देते हैं तो 7 से 8,000 रुपये का, लगभग 5 से 8,000 रुपये का भारी नुकसान होगा। अगर इंडेक्स मिल जाता है तो फ़ायदा सभी को होगा साथियों। रही बात तो एक ऐच्छिक ट्रांसफ़र है, दूसरा आपका जो है सक्षमता तो परीक्षा लेगी साथियों। अब कब लेगी ये तो आने वाला समय है। रोज़ रोज़ न्यूज़ आ रहा है साथियों, तो रोज़ रोज़ न्यूज़ इससे संबंध नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा है कि साथ अभी ये हो रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सारी बातें आ रही हैं साथियों। और इसके संबंध में कांग्रेस के एक नेता ने भी, कांग्रेस कमेटी ने भी मांग कर दी है कि नियोजित शिक्षकों को जो है वो लाभ मिलना चाहिए। तो क्या क्या लाभ मिलना चाहिए उस पत्र को भी हम लोग देख लेते हैं साथियों। ये यहाँ देख सकते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इन्होंने जो है राज्यपाल को लिखा है। और कौन है, इंतखाब आलम, मेंबर AICC, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वर्किंग चेयरमैन। तो ये यहाँ देख सकते हैं और बहुत सारे चीज़ों के ये मेंबर हैं। और इन्होंने लिखा है सेवा में महामहिम राज्यपाल बिहार, विषय बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत लाभ दिए जाने के संबंध में। तो इन्होंने परीक्षा की थोड़ी वकालत कर दी। आगे देखते हैं साथियों, महामहिम उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर अंकित करना है कि अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना के द्वारा ज्ञापन 24/7 दिनांक 26/12/23 के द्वारा बिहार विद्यालय शिक्षक नियमावली को अधिसूचित की गई है। इसके अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना प्रस्तावित है। सक्षमता परीक्षा के उपरांत बिहार विद्यालय राज्य, ये सबसे बड़ी बात साथियों, उपरांत बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत लाभ दिए जाने के उपरांत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करने की कृपा की जाए। अब इन्होंने क्या कहा साथियों, सबसे बड़ी बात देखेंगे, सक्षमता परीक्षा में 3 जिले के स्थानांतरण विकल्प को शिथिल कर ऐच्छिक किया जाए। तो ये इन्होंने सबसे बड़ी बातें कही है साथियों। यहाँ देख सकते हैं उसको जो है शिथिल किया जाए। इनका बहुत अच्छा है कि जो जाना चाहे, जिनको मान लीजिए कोई मायके ससुराल इस तरह की मैटर है तो महिलाओं को, दिव्यांग को। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, सक्षमता परीक्षा उपरांत के शिक्षकों को प्राप्त इंडेक्स के नए फिटमेंट मैट्रिक्स लेवल के अनुसार समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाए। पूर्व से नियोजित शिक्षकों की वरीयता अनुरक्षण रखा जाए, उसकी रक्षा की जाए। तो इन्होंने राज्यपाल सर महोदय को लिखा है कि कम से कम इंडेक्स की बाध्यता, इंडेक्स जो है वो होना चाहिए। उसके बाद उनका जो है वरीयता भी रहनी चाहिए साथियों। और उसके साथ है कि आपका जो है ऐच्छिक ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये सारी बातें इन्होंने कही है। अब देखिए कहाँ तक क्या बातें निकल के आती है साथियों। चुनावी वर्ष है, कुछ भी हो सकता है साथियों, थोड़ा मजबूती और दिखाना होगा। तो इन्होंने कहा है, और ये जो जितने भी बातें तीनों का ये सही है साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उसी नियमावली में लिखा है कि हम इनको विद्यालय अध्यापक के सम्मान लाने के लिए नियमावली बनाते हैं, और जो भी लाभ दे होगा उनको वो सारी लाभ दे होगा साथियों। तो क्या कुछ निकल के आता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। और जो भी हमारे साथी अभी भी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी नियोजित शिक्षकों को शेयर कर दे साथियों। और हमारे जितने शिक्षक साथी हैं जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक